नमस्ते दोस्तों, आज के बहुत ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं फिटनेस गाइडेंस। मेरी क्यों सुननी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को उनके वेट लॉस जर्नीज, उनके फिटनेस जर्नीज में बहुत मदद की है। मैं खुद एक सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हूं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और इसी ट्रेनिंग और फिटनेस कंसल्टेशन को एक ही वीडियो में डालकर मैंने ये Q&A वीडियो बनाया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट जितने भी क्वेश्चंस आंसर हुए हैं ना, ये हैं सबसे कॉमन फिटनेस क्वेश्चंस। लेट्स गो। प्रद्युमन यादव 22 पूछते हैं, वी शुड स्पेंड हाउ मेनी आवर्स इन द जिम फॉर वर्कआउट। अगर आपने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं तो वर्कआउट स्टार्ट करने के 1 घंटे बाद आपका कॉर्टिसोल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल आपके बॉडी में कैटाबॉलिक हार्मोन होती है, यानी कि आपके मसल को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देती है। पता है क्या होता है आपके बॉडी को लगता है यार मैं इतना वेट उठा रहा हूं, मतलब ये तो ज्यादा डैमेज हो गई, चलो डैमेज मतलब मैं ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज कर देता हूं। कॉर्टिसोल की वजह से आपके बॉडी के रिपेयर में थोड़ी सी तो हेल्प हो जाती है, पर लॉन्ग टर्म में हर दिन अगर आपके बॉडी ने बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज किया ना, तो फिर आपके बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है, ओवरऑल आपके मसल गेन्स कम हो सकते हैं, आपके बालों की क्वालिटी खराब हो सकती है, आपकी एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है। तो बहुत लोग ना कहते हैं कि यार आज ना मैंने 2 घंटे के लिए जिम किया। 2 घंटे के लिए? मैंने तो 4 घंटे के लिए जिम किया ब्रो। ये ऑनेस्टली साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी में ना कॉर्टिसोल की बरसात कर रहे हो। तो आपको कॉर्टिसोल की बरसात नहीं करनी है। 1 घंटे में आइडियली आपका वर्कआउट खत्म होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में खत्म होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 1.5 आवर्स। उसके बाद ना बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होता है आपके बॉडी में, तो उस टाइमलाइन के अंदर खत्म कर लो। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यू शुड ओनली जिम फॉर 3 days बैक टू बैक, ठीक है। अगर 3 दिन बैक टू बैक जिमिंग की तो चौथे दिन आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, रिकवरी टाइम देना चाहिए। क्यों? टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दैट कॉर्टिसोल माय ब्रदर। ओके, दूसरी क्वेश्चन रोनित मंगनानी जी पूछते हैं, इज वे प्रोटीन सेफ टू कंज्यूम? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट व्हाट आयुष्मान सेड? आप तो जानते ही होंगे कि हमारा इंग्लिश पॉडकास्ट है द रणवीर शो, उस पर आयुष्मान जी ने कहा था कि वे प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए 3 साल लगते हैं, और मैंने उनको करेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम वो पॉडकास्ट ले रहे होते हैं ना, तब आयुष्मान जी के मैनेजर और यश राज फिल्म्स के मैनेजर वहीं बैठे होते हैं एंड दे डोंट अलाउ यू टू स्टॉप एंड आर्ग्यू। मैं तभी बैठ के वहां आर्ग्यू नहीं कर सकता कि यार आपने क्या बोल दिया, ये गलत बोल दिया। एंड ऑनेस्टली उस इंटरव्यू में ना फिटनेस के बारे में केवल बात नहीं हो रही थी, बाकी बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे बैठकर वहां उन्हें करेक्ट नहीं करना था। पर मैं आपको ये भी समझाऊंगा उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा वे प्रोटीन टेक्स 3 years टू डाइजेस्ट। ना ऑब्वियसली वो एकदम 100% करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कि कोई भी फूड आइटम, पर वे प्रोटीन होता है दूध का एक फॉर्म। आप बेसिकली दूध के सॉलिड्स निकाल रहे हो, मिल्क सॉलिड्स बना रहे हो, उस मिल्क सॉलिड से बनता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन को आप अपने बॉडी में डाल रहे हो, ठीक है। बट अगर आपने उस मिक्सचर में थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले तो फिर लॉन्ग टर्म में ना वो वे प्रोटीन का डब्बा 1 या 2 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि वो मिल्क डिराइव्ड होता है, तो वो सड़ सकता है। और उस सड़न को दूर रखने के लिए वे प्रोटीन में डाले जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि इन सारे फूड आइटम्स में होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। अगर आप अपने कोई भी पैकेट में कोई भी खाने की चीज को खरीद रहे हो ना, उसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और ये प्रिजर्वेटिव्स आपके बॉडी में डेफिनेटली रहते हैं, सालों तक रहते हैं। और तो और बहुत सारे वे प्रोटीन्स में होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के 2 भयानक इफेक्ट होते हैं। पहले आपका गट बैक्टीरिया थोड़ा सा डैमेज कर देता है, आपके बॉडी में नेचुरल बैक्टीरिया होता है उसे डैमेज कर देता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और इट स्टेज इन योर ब्लड स्ट्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका मतलब था ये, ठीक है, केमिकल स्टे इन योर ब्लड स्ट्रीम। और उन्हें फ्लश आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे आयुर्वेदिक तकनीक होते हैं, ठीक है, आपके बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। पर ये तो वे प्रोटीन की बात हो गई। अगर आप मैगी खाते हो, या अगर आप चिप्स लेज खाते हो, या कोई भी प्रिजर्व्ड प्रोसेस आइटम अगर आपने कभी खाया है, अगर आपने कोई जंक फूड जैसे कि बर्गर पिज्जा खाया है, उनमें भी होते हैं प्रिजर्वेटिव्स माय फ्रेंड। दैट इज ऑल ही मेंट, that it is not a pure organic food substance। पर फिटनेस और YouTube फिटनेस की दुनिया में इतना बड़ा धमाका हो गया क्योंकि उन्होंने ये कहा there are bigger concerns in life than वे प्रोटीन को कितना टाइम लगता है डाइजेशन में, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू वे प्रोटीन आई डू रेकमेंड। पर एक और चीज याद रखिए, अगर आपको ऐसा कोई वे प्रोटीन मिला जो एकदम ऑर्गेनिक है, जो रॉ वे प्रोटीन है,
दैट इज द बेस्ट। पर एक और चीज याद रखिए, बहुत लोगों को वे प्रोटीन के डाइजेशन में थोड़ी सी मुश्किल फील हो जाती है। ओके, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट वे प्रोटीन फॉर सम पीपल एंड दैट इज व्हाई आई सजेस्ट दैट ट्राई करो वे प्रोटीन। अगर आपको लगा कि ब्लोटिंग हो गई या आपको पिंपल्स हो गए स्किन पर, तो देन स्टॉप वे प्रोटीन, देन गो फॉर प्लांट प्रोटीन, वो भी मैं रेकमेंड करता हूं। सो दैट्स इट। ओके, सौरभ सुरेश 4598 पूछते हैं विच टाइम इज बेटर फॉर वर्कआउट, मॉर्निंग और इवनिंग? बहुत ही आसान जवाब है, आपके अकॉर्डिंग, यू चूज योर टाइम। देखो, दुनिया में एक चीज होती है सर्केडियन रिदम। इसका क्या मतलब है? ये आपकी बॉडी की नेचुरल साइकिल होती है। यानी कि अगर आप अच्छे बच्चे की तरह 11 बजे सो गए और 8 बजे या 9 बजे उठ गए, तो आपकी बॉडी करेक्ट सर्केडियन रिदम में होती है और उसकी वजह से आपके बॉडी का हार्मोनल रिलीज भी एकदम A1 होता है। बट मान लो आप मेरे जैसे हो और आप रात को 3 या 4 बजे सोते हो, 11 या 12 बजे उठते हो, तो फिर आपका सर्केडियन रिदम थोड़ा सा खराब होता है। ठीक है, ऑनेस्टली, और बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है, ये अच्छी बात नहीं है। बट देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग आई नीड माई स्लीप और मेरा दिमाग ना रात को तेजी से काम करता है। देखो, अभी पता है क्या टाइम, क्या बजा है? 11:45। हम 12 बजे रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, राजस और मैं। ये है हमारी लाइफस्टाइल। तो मोस्टली जिमिंग में एक रूल सबसे ज्यादा जरूरी है, योर जिम टाइमिंग शुड सूट योर लाइफस्टाइल। जो यूएस मरीन्स होते हैं ना, वो लोगों को फ्रीडम दिया जाता है कि आप लोग चुनो आपको कब वर्कआउट करना है, बट वो लोग खुद के लिए एक स्लॉट चुन लेते हैं और पूरी लाइफ तक उसी स्लॉट को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी के बारे में ये चीज सीख ली है। साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग 9 और 11 बजे सुबह के बीच में आपको वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि तब आपका HGH और टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, आपका पावर, बॉडी का पावर ज्यादा होता है। यहाँ 5 बजे से लेकर अराउंड 8 या 9 बजे तक रात को, इवनिंग को, तब आपको वर्कआउट करना चाहिए। इन दोनों फेजेस में साइंटिफिकली आपका हार्मोनल सिस्टम बनाया गया है लिफ्टिंग के लिए, पावर के लिए। बट इफ दिस डजंट सूट योर लाइफस्टाइल, इट्स फाइन। आपको अपने अनुभव से सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि यार मेरी बॉडी का पावर ज्यादा कब होता है, एंड देन फॉलो दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, अगली क्वेश्चन निक्षित के जैन पूछते हैं, डज वॉकिंग एंड होम एक्सरसाइजेस हेल्प इन गेटिंग टोन्ड बॉडी? दोस्त देखो, बहुत सिंपल आंसर है। अगर आपको एकदम झट से फिटनेस प्रोग्रेस चाहिए, झट से लीन मसल मास यानी कि मसल्स बढ़ाने हैं, फैट परसेंट झट से कम करना है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा 3 डेज जिम और उसके साथ साथ 2 दिन का कार्डियो। ये होता है सबसे जबरदस्त सिस्टम। बट अगर आपको जिम अच्छा नहीं लगता और अगर आपको केवल वॉकिंग करनी है, तो ठीक है यार, इट्स बेटर देन डूइंग नथिंग। अगर आप घर पे बैठे हो, कंप्यूटर के सामने, फोन के सामने, टीवी के सामने, वो अच्छी बात नहीं है। कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, तो मिनिमम यू कैन डू इज वॉकिंग। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपने थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लाई अपनी लाइफ में, ठीक है, डंबल्स खरीद लिए घर पे, डंबल वर्कआउट किया घर पे, वो 1 स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है, इट्स बेटर। वो आपका थोड़ा लीन मसल मास डेफिनेटली बढ़ाएगा। पर अगर आपको फास्ट प्रोग्रेस चाहिए, जबरदस्त प्रोग्रेस चाहिए, अगर आपको अपने हार्मोनल सिस्टम को इन प्लेस लाना है, तो जिम ज्वाइन कीजिए, स्पोर्ट खेलने लगिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये देखो, ये सारे के सारे लोग बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा बिजी हैं, पर फिर भी जिम के लिए टाइम ढूंढते हैं। मैं अभी कुछ 4-5 बिजनेसेस चला रहा हूं, बट आई ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर जिम, और 2 बार हफ्ते में मैं स्पोर्ट्स डेफिनेटली खेलता हूं। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, नो एक्सक्यूजेस। द ईयर इज 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपाथिस्ट पूछते हैं, हाउ टू मैनेज स्टडीज एंड जिम साइमल्टेनियसली? दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, आपके कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में ना आपको ऑनेस्टली इतना काम नहीं है, आप अपने करियर को नहीं बना रहे हो। आई अंडरस्टैंड, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन है अपनी लाइफ में, पर ये भी याद रखो, अगर आपने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में एक फिटनेस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं किया ना, तो उसके बाद रियल वर्ल्ड में एंटर करने के बाद, करियर शुरू होने के बाद आपसे फिटनेस लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एज 22 के बाद फिटनेस को मेंटेन करना ना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये भी याद रखिए। तो प्लीज स्कूल और कॉलेज लाइफ के दौरान ना प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए, फिटनेस को नंबर 1 प्रायोरिटी रखिए अपने लाइफ में, आदत बना दीजिए यार। जिम वेट लॉस या एब्स या वेट गेन के लिए ज्वाइन मत करो, जिम ज्वाइन करो वो मेंटालिटी के साथ कि यार अब मैं ना मेरी लाइफस्टाइल में चेंज ला रहा हूं। बचपन में मम्मी ने सिखाया था ना कि बेटा ब्रश ऐसे करते हैं, और अब आप ब्रश खुद करते हो। सुबह उठते हो तो आपका हाथ रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ही ब्रश को उठा लेता है, वैसे सो रहे हो ब्रश करने लगते हो। उसी तरह फिटनेस भी आपकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है? शुड बी अ लाइफस्टाइल चेंज।
ब्रशिंग और शैम्पूइंग और बेदिंग की तरह फिटनेस भी आपके लाइफ में एक परमानेंट चीज होनी चाहिए। जिम जाना परमानेंट होना चाहिए। कॉलेज और स्कूल के दौरान नो एक्सक्यूजेस। हाँ, एग्जाम्स के दौरान अगर आपने हफ्ते में एक बार जिम किया तो देन दैट्स फाइन, आपका मसल मास मेंटेन हो जाएगा। अगर आपको जिम नहीं करना है नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट स्पोर्ट्स की आदत तो होनी चाहिए। 2 बार हफ्ते में स्पोर्ट्स खेलने ही चाहिए। लाइफ लॉन्ग आपकी सेहत अच्छी रहेगी। डू इट फॉर द ओल्डर वर्जन ऑफ यू। ओके, लिव इट लाइफ बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछते हैं। वे टू स्टार्ट डाइट और जिम, नॉट हैबिचुअल ऑफ एनीथिंग एंड ओबीज राइट नाउ। आपका मोटापा थोड़ा ज्यादा है आपके बॉडी पर, यू आर ओबीज, नो प्रॉब्लम। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने वो डिसीजन लिया कि यार नहीं, मुझे वेट घटाना है, फैट बर्न करना है। वेरी गुड। डाइट चेंज आपकी पहली लाइफ में होनी ही चाहिए। पहली डाइट चेंज प्रोसेस फूड, यानी कि जो भी फूड पैकेट से निकलता है ना, जैसे कि चिप्स या वो नूडल्स जो आप घर पे बनाते हो, वो वाले नूडल्स और वो वाले पैकेट हटाने। और उसके साथ साथ बहुत ही जरूरी चीज, आपको डिजर्ट्स आपके लाइफ से एकदम हटाने। यार डिजर्ट्स होते हैं बहुत ही खराब। ये देखो, हमारा पुराना वीडियो देख लो रणवीर अलाहाबादी चैनल पर, मैंने एग्जैक्टली समझाया कि डिजर्ट्स क्यों हटाने चाहिए आपको लाइफ से। मैं खुद ना बहुत डिजर्ट्स खाता था पहले और इसलिए मैं ऐसा बन गया था, ठीक है। और तो और मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया था, मुझे गॉल स्टोन्स हुए थे एट एज 16। तो प्लीज मेरी गलतियों से सीखिए, डिजर्ट्स छोड़ दीजिए यार। Hey, but I'll miss you, यार। I'll miss you too। वो प्रोसेस फूड नूडल्स को आप बाद में छोड़ सकते हो, बट पहले अपने लाइफ में ना एक छोटा सा डाइट चेंज लाओ। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए उस डाइट चेंज की आदत डालो कि कुछ भी हो जाए ना, संडे को भी मैं वो चीज़ तो नहीं खाऊंगा, डिजर्ट्स नहीं खाऊंगा। और उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज प्रोसेस फूड हटाना। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए थोड़ी सी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, जिम, योगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, डांसिंग। ये है आपके ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए। हफ्ते में मिनिमम 2 बार इन ऑप्शंस को फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकार _1210 पूछते हैं, डू इंटेंस वर्कआउट्स लीड टू एक्ने? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे जिम जाने वाले बंदों को इस पिंपल्स के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एंड ऑनेस्टली द आंसर इज यस। कभी कभी डेफिनेटली एक्ने हो जाता है। क्यों? जिमिंग की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से आपके बॉडी से ऑयल निकल आता है। ऑयल ज़्यादा होने से कभी कभी कोई लोगों को ज़्यादा एक्ने डेफिनेटली हो जाता है। एक्ने और 2 चीज़ों की वजह से इंक्रीज हो जाता है और उन 2 चीज़ों का नाम है वे प्रोटीन और नॉन-वेज। These 2 things definitely increase acne। क्यों? क्योंकि ये 2 चीज आपके बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एक्ने। एक्ने की पूरी सीरीज बनाएंगे इस चैनल पर। बट अगर आपको एक्ने थोड़ा सा कम करना है तो आई विल सजेस्ट स्टार्टिंग आउट विद द मेंस ग्रूमिंग प्लेलिस्ट ऑन रणवीर अलाहाबादी, ठीक है। इस चैनल पर हमने एक बहुत ज़बरदस्त प्लेलिस्ट अपलोड की है ग्रूमिंग के बारे में। पहले अपने फेस का हाइजीन मेंटेन कर लो, आपका एक्ने थोड़ा सा घट जाएगा। अगर नहीं घटा, डाइट चेंजेस लाओ, नॉनवेज अपनी लाइफ में थोड़ा सा कम कर दो, वे प्रोटीन हटा दो, प्लांट प्रोटीन लाओ अपने लाइफ में। हो सके तो वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों को हटा दो और जस्ट रॉ खाना, अच्छा खाना, प्रोटीन, हाई प्रोटीन खाना खाओ। क्या खा सकते हो? टोफू, स्प्राउट्स, पनीर, एग वाइट, उससे ज़्यादा पिंपल्स नहीं होते हैं। पर हाँ, कभी कभी एग के येलो से, उसकी हीट की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, इस Q&A में मैं टॉपिक में नहीं घुसूंगा। कोई और वीडियो में एक्ने के बारे में बात करेंगे, बट येस, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स। ओके, प्राजुल श्रीवास्तव और आप में से कई लोग कहते हैं प्लीज सपोर्ट सलील जामदार। सलील जामदार भाई, लव यू, सपोर्ट, लव द वीडियो यू डिड। आपने जो नो फैप पर वीडियो बनाया था, एंटी पॉर्न वीडियो बनाया था मेरे भाई आशीष चंचलानी के साथ, बहुत जबरदस्त वीडियो था। बिग कूडोस, आपको मिलेंगे जरूर वेरी सून। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके बहुत सारे नो फैप यानी कि नो मैस्टरबेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं क्यों करना चाहिए नो मैस्टरबेशन, हिलाना बंद कैसे करते हैं, वो सब पूछ रहे हैं आप। ठीक है, व्हाट आई विल सजेस्ट इज अभी के लिए हमारा ये इंग्लिश पॉडकास्ट देख लीजिए सर्वेश शशि के साथ, ठीक है। ये है मेरे दोस्त जिन्होंने 9 साल तक नो मैस्टरबेशन का रूल किया है, यानी कि 9 साल से हिलाया ही नहीं है। ये वर्जिन है एंड आई प्रॉमिस यू बहुत ज़्यादा सीखोगे इनकी कहानी की वजह से। हाँ जी, इंग्लिश में है और हिंदी में इस प्रकार के वीडियोस डेफिनेटली बनाएंगे, पर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो हमने इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट शुरू किया है, द रणवीर शो। ओके, और फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, 2 क्वेश्चन साथ में ले लेता हूँ। इश घरात पूछते हैं चेस्ट फैट, और एशीर शेरीगर पूछते हैं हाउ टू रिमूव बेली फैट। आपने 1000 बार ये क्वेश्चंस पूछे हैं और मैं वही आंसर दूंगा कि आप ये नहीं कह सकते हो कि यार आज मुझे छाती से फैट हटाना है, आज मुझे बेली से फैट हटाना, आज मुझे चेहरे से फैट हटाना है। आप वैसे नहीं कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि आपकी बॉडी खुद डिसाइड करती है कि यार मैं ना पहले चेस्ट से फैट हटाऊंगा या हटाऊंगी, पहले बेली से फैट हटाऊंगा या हटाऊंगी, पहले टांगों से फैट हटाऊंगा या हटाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। आपकी बॉडी की पूरी फैट ना ओवरऑल साथ में चले जाती है, ठीक है। थोड़े से माइनर डिफरेंसेस होते हैं स्पीड में, यानी कि कभी कभी कोई लोगों का पेट झट से अंदर चला जाता है, इंडिया में वो कम होता है, बट फिर भी कोई लोगों का चेस्ट का फैट जल्दी से कम हो जाता है, कोई लोगों का चेस्ट का फैट रह ही जाता है। चेस्ट की फैट की बात आई तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका गाइनो, जो आपको लगता है ना कि मुझे गाइनो हो गया, गाइनो का मैन बूब्स का प्रॉब्लम हो गया, वो मैन बूब्स का प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर आप टीनेजर हो, अगर आप अर्ली 20s में भी हो, अगर आपकी एज 22 साल से कम उम्र की है, तो आपके हार्मोन्स हैं ऊपर नीचे, ये एक नेचुरल आउटकम होती है, ठीक है। एज 22 के बाद आपके हार्मोन्स थोड़े से सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका मैन बूब्स का प्रॉब्लम खुद चला जाता है, ठीक है। बट अगर नहीं चला गया मैन बूब्स का प्रॉब्लम, उसका ये मतलब हो सकता है कि या तो आपका फैट परसेंट ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा फैट कम करना है, और अगर उसके बाद भी नहीं गया तो फिर शायद मैन बूब्स का प्रॉब्लम हो सकता है। गायनेकोमास्टिया होता है एक रियल सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम, और गायनेकोमास्टिया का टेस्ट पता है क्या है? अगर आपने खुद के निपल्स पर हाथ लगाया और वहां दर्द हुआ ना आपको, तो फिर आपको रियल गायनेकोमास्टिया है, यानी कि आपका मैन बूब्स का प्रॉब्लम असली है, ठीक है। जाके डॉक्टर को दिखाओ, साल है 2020, इट्स ऑल फिक्सेबल, इस पर डिटेल वीडियो बनाया है। बेली फैट की बात आई तो इंडिया में बेली फैट का प्रॉब्लम है, सभी लोगों को है, औरतों को भी है, मर्दों को भी है, ठीक है। बेली फैट थोड़ा लास्ट में जाता है इंडिया के लिए, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। जैसे कि हमारी फिटनेस प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चन हुए आंसर। अरे रणवीर बस हो गया यार तेरे रिकमेंडेशन, सॉरी, ऑनेस्टली हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो चलो विज्ञान की बात करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको बेली फैट घटाना है, चेस्ट फैट घटाना है, आपको ओवरऑल फैट लॉस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग रखनी है अपनी लाइफ में, यानी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, फ्री बॉडी ट्रेनिंग भी हो सकती है, उसके साथ साथ थोड़ा सा कार्डियो। रूल्स ना सेम ही रहते हैं, आपको उन बेसिक रूल्स को फॉलो करना ही होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में फिटनेस मेंटेन करना है तो। उसके साथ साथ चेस्ट के लिए अगर आपने थोड़ी सी चेस्ट एक्सरसाइजेस की, जैसे कि पुशअप्स, जैसे कि डंबल प्रेसेस, तो आपका थोड़ा प्रोग्रेस फास्ट हो सकता है, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। बेली फैट अगर झट से कम करना, आप झट से नहीं कर पाओगे, आपको स्पोर्ट्स खेलने ही है। उसके साथ साथ थोड़ी सी एब एक्सरसाइजेस की तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड ऑफ फैट लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा, बट दैट्स इट। ओवरऑल आपके बॉडी का फैट साथ में चला जाता है, तो ओवरऑल फैट लॉस पर फोकस कीजिए, इस पर मत फोकस कीजिए यार आज बेली फैट घटाना है, चेस्ट फैट घटाना है। सो बेसिकली विज्ञान की बात सुनिए, साइंस की बात सुनिए। मैं हूं आपका वैज्ञानिक भाई रणवीर अलवादिया। इस साल याद रखिए 2020 में बहुत सारे फिटनेस वीडियोस होने ही वाले हैं, यह है मेरा वादा आपके लिए। होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, थम्स अप दे दीजिए। बहुत कंटेंट डाल दिया हमने बबुआ इस वीडियो में, हमारी फिटनेस प्लेलिस्ट देख लीजिए इस चैनल पर, हिंदी में जबरदस्त फिटनेस वीडियोस बनाए हैं। एंड गोलू बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ ही नहीं फैमिली के साथ भी, मम्मी पापा के लिए भी आएंगे फिटनेस वीडियोस। इसी मजेदार वाइब के साथ until next time 2020 फिटनेस ईयर। किसी दे